नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण और व्याकरण के अंतर्गत इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला हमने इससे पहले भी वर्णमाला के बारे में बहुत कुछ बताया है। 5-6 वीडियो बना दी इसकी, तो आप देख लेना। वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे अल्प, अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण व्यंजन, व्यंजन या वर्ण, अल्पप्राण वर्ण और महाप्राण, महाप्राण वर्ण। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बता दिया था। आज हम इनके बारे में बस वैसे लिखते हैं कि अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं। 1, 3, 5 प्लस और कौन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर। ठीक। और महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण 2, 4। अभी पता चलेगा ये 2, 4 क्या है। 2, 4 प्लस ऊष्मीय, ऊष्मीय व्यंजन, 2, 4 ऊष्मीय व्यंजन और इसमें डह और इसमें डह। देखो ये जो 1, 3, 5 है ना, ये जैसे क्या वर्ग, गे, गे, अंगा, चे, चे, ते, ते और पे, कचट तप, चे, छे, जे, जे, भैया, टे, थे, डे, टे, थे, डे, डे, अना, टे, थे, डे, डे, ने, पे, फे, बे, भे में। ये जो लिखे हुए ना, ये व्यंजन, ये जो लिखे हुए व्यंजन, ये जो पहले वाला क्या है, इसे कहते हैं फर्स्ट वर्ग, इसे द्वितीय वर्ग, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ और इसे पंचम वर्ग। तो फर्स्ट वर्ग के कौन से, क्या, चे, ते, पे। तो ये फर्स्ट ये वाला है।
ये सेकंड ख छ ठ ध फ छ छ ज ठ ठ ड ढ अन ठ ठ ड ढ न ठ ठ ड ढ न। तो ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा वर्ग के व्यंजन। ठीक है, अब देखो जैसे ये पहला अल्पप्राण वर्ण के अंतर्गत जो ये अपन लिखा हुआ ना, ये वाला है, ये क्या च ट ट प कचट तप, तो ये अल्पप्राण वर्ण है सारे कचट तप। तीसरा कौन सा, ग ज ड ढ ब कचट तप। और पांचवा अंगा अय्या अन न अर्न, ये पांचवा ये वाला। प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व। अभी आपको ट्रिक भी सिखाई जाएगी इन्हें याद करने की। स्वर, स्वर तो आपको पता ही होंगे, ए आ ओ औ, ठीक, यहाँ तक। तो इसके बाद ड। और ये महाप्राण वर्ण कौन से, 2 और 4। 2 मतलब ख छ ठ ठ फ, और 4वां कौन सा, घ झ ड ढ भ, अरे वाला। ये तो आपको पता चल गया 2 और 4 कौन से, दूसरा ये रहा वर्ग, चौथा वर्ग ये रहा। और उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन कौन से हो, उसमें व्यंजन स स स है, ठीक, ये उसमें व्यंजन हो। और ये ड। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि कुल अल्पप्राण वर्ण कितने, तो आपको कितने बताने पड़ेंगे। देखो इसमें एक वर्ग में कितने, 1 2 3 4 5, 5 ये, चलो 5 ये, तीसरे में भी 5 और 5 में 5, तो कितने होंगे, 5 5 10 5 15, 15 हो गए। ठीक है, 4 ये 11 11 10 व्यंजन। ठीक, सभी स्वर, स्वर कितने कुल 11, और एक ये कितने होंगे कुल मिलाकर 15, 15 4 19, और एक 20, और 11 31, तो कुल कितने हैं, कुल है 31। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अल्पप्राण वर्ण कितने कुल, तो आपको जवाब देना 31। ठीक है, अब महाप्राण वर्ण देखते हैं कितने, 5 इसमें होंगे दूसरे वर्ग में, 1 2 3 4 5, 5 इसमें, 4 के अंतर में 5 ही, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 4 10 ही होंगे, है ना, 10 और 4 ही 14, और 1 ही 15। तो महाप्राण कितने होंगे कुल, कुल हो गए महाप्राण 15। ठीक है, अब याद करने की ट्रिक देखो इनकी। देखो एक पहले देखो कि जहां भी अंतस्थ व्यंजन आएंगे उन्हीं के साथ स्वर आएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि जहां अंतस्थ व्यंजन आएंगे सब वहीं स्वर सभी स्वर जाएंगे उसके साथ। देखो अगर ट्रिक देखो तो ट्रिक यह है कि ईश्वर आदमी के अंदर है, अंदर यानी अंदर मन में है ईश्वर, बाकी और कहीं नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ईश्वर, ईश्वर मतलब स्वर, और अंदर है यानी कि अंत, अंत है यानी अंदर स्थित है। भगवान कहाँ है, आदमी के अंदर।
तो पता चल गया, यानी कि स्वर के साथ ही अंतस्थ व्यंजन आ गए। अब बचे 1, 3, 5 कैसे याद हो, और ये वाला, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। ये देखो 1, 3, 5 कैसे, देखो अल्प प्राण, अल्प प्राण को मान लो कि अल्प ज्ञान। अब जिस आदमी को कम ज्ञान होगा, ठीक है, वो क्या, कुछ आदमी ऐसे हों कम ज्ञान वाले जो लड़ाई झगड़े में ज्यादा वो करें, जैसे 1, 3, 5 कर देंगे, मतलब कुछ कुछ लड़ाई तो संबंधित ही 1, 3, 5 है ना, यानी 1, 3, 5 कर देंगे, पीट देंगे, छेद देंगे किसी, यानी 1, 3, 5 कर देंगे किसी का, तो यानी कि अल्प प्राण यानी अल्प ज्ञान, जिसे कानून के बारे में कम पता, लड़ने के चक्कर में रहेगा मजा, ठीक है। 1, 3, 5 हो गए ये सारे याद। जैसे अल्परान 1, 3, 5 कर देंगे, और उसके बाद सभी स्वर, यानी ईश्वर कहाँ आदमी के अंदर है, अंदर में है, तो अंतस्थ व्यंजन याद हो गए, ठीक। लेकिन ये सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में या महाप्राण में, ये याद कैसे रहेगा, देखो जब आदमी के अल्प प्राण, यानी जब कम प्राण बचा आदमी, प्राण मतलब ऐसे तो ऑक्सीजन हवा की बात कर रहे हैं, तो अल्प प्राण यानी कि आदमी की मतलब मरने वाला, मरने के निकट है, तो वो आदमी क्या करेगा, अपने अंदर मन में ईश्वर को याद करेगा, करेगा ना, बस वही ट्रिक है। सभी स्वर, ईश्वर मतलब सभी स्वर, और अंदर मन में याद करेगा तो अंतस्थ व्यंजन, और अल्प प्राण यानी जब कम प्राण रह जाएंगे, मतलब कि मरने के निकट चला जाएगा वो, ठीक है, याद हो गए होंगे। अब आओ महाप्राण पर। महाप्राण, महाप्राण को समझ लो मेहमान, इसकी क्या है ट्रिक, मेहमान, मेहमान या महाप्राण लगभग लगभग मैं ऐसा कर रहा, ठीक है। तो मेहमान, जब भी किसी के यहाँ मेहमान आवे, तो समझ लो कि 2, 4 मेहमान आएंगे कम से कम, ठीक है, और 2, 4 मेहमान आए, 2 और 4, ठीक है, या ऐसा कहो मेहमान, मेहमान का क्या है, मेहमान का एक मतलब हो अतिथि, ठीक है, अतिथि, अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। अब तिथि ज्ञात नहीं आया तो समय भी ज्ञात नहीं होगा, 24 घंटे में तो किसी भी टाइम आ सकता है मेहमान, तो यानी 24 घंटे, 24, 2 और 4, 24 घंटे में मतलब देखो 24 घंटे में किसी भी टाइम आ सके ना मेहमान, तो यानी कि 2 और 4, ठीक है। उसके साथ अब जब मेहमान आएगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें चाय बनानी पड़ेगी गरम गरम, गरम गरम मतलब उसमें, उसमें होगी ना उसमें, तो गरम गरम यानी कि उसमें, उसमें व्यंजन भी इसकी शादी होगी, और एक ये याद ही करना पड़ेगा आपको, कटहल, ठीक है। ये दोनों कौन से, उच्छिष्ट व्यंजन, एक ये वाला, दो ही उच्छिष्ट व्यंजन हिंदी वन वाला। तो अल्प प्राण महाप्राण के बारे में आपको याद होगा। अब हम करेंगे अघोष और सघोष, ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लो। आप करेंगे हम अघोष और सघोष, इसे मिटा दो। ये लाइन दोबारा, क, च, छ, कचट, ट, तप, ठीक है। अगर ये लाइन याद रखनी है आपको, ये पहले वाला वर्ग यहाँ लिख लो, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन लिख लो, अंतस्थ व्यंजन, कौन सा थे अंतस्थ व्यंजन, य, रे, ले, वे। अब कौन से थे, उसमें व्यंजन,
ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन से 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 है, ठीक है, ये ऊष्मीय व्यंजन। अब देखो, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। अब यदि अगर इन्हें इधर से गिना जाए तो फिर यो क्या वर्ग, यो छ वर्ग, यो ट वर्ग, यो त वर्ग, ये प वर्ग, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे थे, अघोष है, घोष वर्ण से घोष वर्ण। है मतलब नहीं घोष, जिसमें घोष मतलब कंपन लगा लो, जिसमें घोष यानी घोष नहीं होता बोलने में। सहघोष मतलब घोष की साथ। अब इनकी अगर परिभाषा लिखो, स्वर तंत्रियों के पास आने पर, स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से वायु, है ना, घोष यानी मतलब नहीं, वायु नहीं निकलती, ठीक। यानी स्वर जब भी पास आ गई तो उनके बीच से हवा निकलनी है, ठीक है। तो यह हो अघोष। और सघोष में यानी कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से वायु निकलती है, ठीक। स्वतंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से वायु निकलती है या हवा निकलती है, और अघोष में उनके बीच से वायु या हवा नहीं निकलती। तो अघोष वर्ण कौन से, देखो, एक और दो, एक और, ठीक। और ऊष्मीय व्यंजन यानी कि से और से, ये वाला इसमें है नहीं होता, ठीक है। और बाकी जो शेष बच रहे हैं ये सारे क्या होंगे, सहघोष। सहघोष में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे एक यहाँ लिखा, एक और दो यहाँ लिखा, ठीक है। तो यहाँ कितने लिखने पड़ेंगे हमें, 3 4 5, एक और दो, ये क्या हो गए, अघोष, ठीक है। बाकी ये 3 4 5, 3 4 5, ये क्या हो गए, सहघोष। प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गए। अभी बताया था आपको, जहां अंतस्थ व्यंजन जाएंगे उन्हीं के साथ कौन जाएंगे, स्वर, सभी स्वर,
सभी स्वर, जहां अंतस्थ व्यंजन जाएंगे उन्हीं के साथ सभी स्वर जाएंगे, ठीक है। उसके साथ प्लस, देखो यहाँ से ये तीनों से तो इसमें आए थे अघोष में, अभी इसका है बच रहा, तो ये से तो चले गए अघोष में, ये जो से बच रहा है बच रहा है ये जाएगा सघोष में, ठीक है, सघोष में। और ये RL अभी भी जा लिए इनके साथ ही। अगर इन्हें कुल गिन के देखो कितने हैं, देखो 5 इसमें पहले में और 5 इसमें दूसरे में, कितने हो गए 10, 10 और 3 कितने हो गए, कुल हो गए 13। सघोषवन कितने, 5, 5 इसमें होंगे 10, 5 इसमें होंगे 15, 15 तो हो गए 15 और 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन, कितने होंगे 15 और 4 19, 19 और एक है कितने हो गए 20 और 11 है कितने हो गए 31, तो कितने हो गए ये कुल हो गए 31। अब आया याद करने का तरीका कि इन्हें कैसे याद करा जाए। देखो देखो पहले तो जैसे अघोष है, एक जब हम स्वर पढ़ेंगे तो ए पहले नंबर पर होगा, तो पहले नंबर पे देखो पहला तो याद रखना है इसका, ठीक है। और घोष को समझो बोस, तो जैसे कंपनी या कोई भी संगठन हो जहां हमारे से ऊपर कोई बोस हमारा, तो वो हमें क्या करो जा देव जा काम, यो कर यो कर यो कर, तो देव जा देव यानी दो, ठीक है, यानी दो। ए पहले नंबर पे, बोस हमें काम देव जा यानी देव जा देव यानी दो, और ये उसमें व्यंजन सारे नहीं है कुछ और ना, ये तीनों सैन, ठीक है। यानी वो जो बॉस है वो अपने आप को क्या बना, वो साहब बनो जा अपने आप को, ठीक है। यानी सारे साहब वाले से इसमें आ गए, ठीक है। बाकी और जो बच रहे 3, 4, 5 10 व्यंजन 11 है, ये सभी किसमें सघोष में। देखो एक बार इस वाली टेबल पे ये जो शुरू के ये कौन से हैं यहाँ तक के, ये वाले ये होंगे घोष, और ये जो बाकी बच रहे, ठीक है, ये होंगे घोष, जो शुरू के में है घोष, शुरू के 2 और बाद के 3 सघोष। अब हम देखेंगे एक बार अघोष और सघोष टेबल के अंतर्गत, ठीक है। चलो इसमें ले लो आप, ये है घोष सघोष। अब देखो हमने क्या है अल्प प्राण महाप्राण इसके ऊपर लिख लो, तो पहले स्क्रीन शॉट ले लो, इन्हें मिटा के इसके ऊपर ही सिखाना टेबल ले लिया स्क्रीन शॉट। चलो अब हम करेंगे ये है घोष, ये सघोष, ये वाले, ठीक है, ये वाले। ये 3, 4, 5 सघोष, ये 1, 2 अघोष। और अल्प प्राण महाप्राण भी याद कर लो, अल्प प्राण में क्या था 1, 3, 5, तो देखो 1, 3, 5
एक कौन सा, ये वाला, 3 कौन सा, ये वाला, और 5 कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये ये तीनों को क्या होंगे, ये तीनों होंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण, अल्पप्राण। और जो बच रही है 2 और 4, अल्पप्राण क्या है, 1 3 5। ठीक है, या ऐसा याद कर लो, 1 3 5 नहीं याद होता तो ये है ना, x पावर 1 पर। ठीक, और ये ऐसा नहीं जैसा 3 का इतना हिस्सा लिख रखा है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 3। और ये जो 4, ये पै है हिंदी में ना, जैसे पै है, और हिंदी में 5 भी ऐसे लिखा जाए, जब आप लिखोगे एक ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और 3 ऐसे लिखा जाएगा, और 4 जैसे रोमन नंबर में तो पूरा मतलब जो भी इंग्लिश में कैसे ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसका 4 ऐसे लिखा जाएगा, और इसका 5 ऐसे, और हिंदी का 5 ऐसे। ठीक है, तो ये जो 5 है, अब देखो कुछ कुछ पैच ऐसे चमक रहा ना इसके जैसा, तो यानी कि ये क्या होगा 5। तो 1 3 5 हो गए अल्पप्राण, और बाकी जो बच रहे वे क्या होंगे, महाप्राण। है अर्घ है, या बोल के देख लो, अल्प प्राण यानी कि कम वायु निकलेगी, और महाप्राण में ज्यादा वायु निकलेगी। तो बोल के देखो, क्या क्या और ख्या बोल के देखो, क्या ख्या, ख्या बोल लेंगे तो थोड़ी ज्यादा हवा निकल रही ना मुंह से, तो इसीलिए ये क्या होगा, ज्यादा वाला महाप्राण। ज्ञा और ज्ञा बोल के देखो, ज्ञा घै, तो ज्ञा बोलने में क्या हो रहा, कम हवा निकल रही, और घै बोलने में ज्यादा हवा निकल रही मुंह से। तो बस ऐसे ही ज्ञा से याद कर लो। जो विषम वाले, जो विषम नंबर है 1 3 और 5, 1 3 5, ये विषम वाले क्या है, अल्प। देखो, यह एक ट्रिक हो गया, कर लो याद, बस याद हो जाएंगे आप भी बढ़िया। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी अगर कम प्राण है, मतलब कम वायु कब बची होगी, जब यानी किसी ने क्या करा, जहर घोल के पिला दिया किसी को, तो उसके पास क्या बच रही है, सांस कम कम आ रहे हैं उसे, यानी कि ऑक्सीजन उसके पास कम होगी हवा, यानी उसके प्राण क्या हो गए, निकलने वाले हैं वो। तो जब निकलेंगे क्या होगा, हवा कम हो जाएगी उसके पास, ऑक्सीजन की कमी, तो यानी कि क्या पिला दिया था उसे, जहर। क्या पिला दिया था, जहर। जहर मतलब विष, और विष मतलब विषम। ठीक है, और विषम मतलब 1 3 5, बस 1 3 5, ये क्या हो गए, अल्पप्राण। जहर भी आ दिया उसे, जहर यानी विष भी आ दिया, विष यानी विषम, 1 3 5, तो ये हो जाएंगे अल्पप्राण। बाकी जो बच रहे महाप्राण, यानी कि 2 और 4। इसके बाद क्या बचा महाप्राण में, महाप्राण, महाप्राण में क्या बचा, 2 और 4, वो बताया था आपको। महाप्राण यानी कि मेहमान, मेहमान क्या है, मेहमान को अतिथि भी कहा है, अतिथि, अतिथि है। अब अतिथि के आने का कोई टाइम तो होता नहीं, वो किसी भी तिथि यानी किसी भी तारीख को और किसी भी टाइम आ जाए, किसी भी दिन के 1 बजे 2 बजे 10 बजे 12 बजे, यानी 24 घंटे में तो किसी भी टाइम आ जाएगा, यानी बस हो गया याद, और क्या। तो दोस्तों अभी आप में आपको सिखाएंगे, इसके बाद चलो स्क्रीन शॉट ले लो, पहले लेते थे, ले लिया। अब हम बताएंगे संयुक्त वर्ण के बारे में। इसके बारे में संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण देखो,
संयुक्त वर्ण। अवर्ण है, अवर्ण तो कितने होंगे? 2 होंगे। कौन से वाला? संयुक्त वर्ण। एक होंगे स्वर, संयुक्त स्वर, जिन्हें कहेंगे क्या? संयुक्त स्वर। एक होंगे कौन से? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि वर्ण क्या हो, या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। अब तो संयुक्त स्वर होंगे, वे कौन कौन से होंगे? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में आएगी ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये होंगे संयुक्त स्वर। और संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे कश, त्र, ज्ञ, स्र। अगर ये संयुक्त स्वर है और वे संयुक्त व्यंजन है, तो इसका मतलब जो संयुक्त स्वर है वे संयुक्त स्वर को संयुक्त करके बने होंगे, और जो संयुक्त व्यंजन है वे व्यंजनों को संयुक्त करके बने हुए होंगे। अब देखो फिर, ये जो ए लिखा हुआ इसे भी ऐसे लिख लो बच्चे, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये कैसे कैसे बनेगा, मिलकर बनेगी। जो ये ए है, देखो ए तो सबके साथ है इनकी, ए, 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 ए। ठीक है, ए के साथ क्या मिलकर बना होगा? ए के साथ मिलकर बना हुआ होगा ई, तो ए बना होगा। अगर ए के साथ ये छोटे वाला ए मिल जा, ठीक, तो बड़ा ए बन जा। और ये वाला कैसा बना होगा? ओ, ये मिलकर बना हुआ ए के साथ ऊ। और औ कैसे बनेगा? औ कैसे बना हुआ, यानी इसका निर्माण कैसे हुआ? ए के साथ ये छोटे वाला ओ मिलकर बना हुआ। ठीक है, यदि ए के साथ ई मिले यानी जुड़े तो ए का निर्माण हो जा। ए के साथ यही छोटे वाला है, देखो ये बड़े वाला है छोटे वाला, अगर छोटे वाला ए के साथ मिलेगा तो इसका बड़ा रूप बन जाएगा, इसका छोटे वाले का बड़ा रूप। ऐसे ही ए के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, और ए के साथ ओ मिलेगा तो औ का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखो, अगर याद ही करना बिल्कुल ही कि ई जुड़ेगा, ई जुड़ेगा ए के साथ या ऊ जुड़ेगा। अब वो ऐसा देखो यहाँ की, जैसे हमें ए बताना पेपर में आया कि ए किससे मिलकर बना हुआ, ए के साथ ई का निर्माण हुआ या ए के साथ ऊ का। ये तो आप बोल के देख लो, ऐसा ही तो आवाज आ रही, औ औ दोनों को एक साथ बोल के देखो, तो यानी कि हमें पता चल जाएगा इसका तो निर्माण हुआ नहीं, क्योंकि बोलने तो ये तो लग नहीं रहा कि ये निर्माण हुआ होगा। कहीं बोल कर जैसा आ रहा कुछ कुछ आवाज। अगर ऐसे भी नहीं पता चलता आपको तो फिर एक और तरीका देखो, जैसे ई है ना, अब देखो ई में कुछ कुछ ऐसा सा देखियो, है ना, ये ऐसा सा देखो, मिल रहा ना ऐसा सा कुछ कुछ, तो इससे पता चल जाएगा। और इसमें तो ऊ है, इसमें तो ऐसा कहीं बैठ ही नहीं रहा, ऐसा तो किसमें बैठेगा? ए प्लस ओ में। अब देखो बैठ रहा ना बिल्कुल ऐसा ही,
इससे ही पता चलेगा, या बोल के देख लो जब भी पता चल जाएगा आप। अब आ जाओ इनका संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन है तो यानी, अच्छा ये संयुक्त स्वर है, देखो ये भी स्वर ये भी स्वर, दोनों संयुक्त होकर क्या बना रहे, एक ऐसा स्वर बना रहे, ठीक है। ये भी स्वर 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 ये भी स्वर, तो इन तक जुड़ कर स्वर तक, स्वर स्वर आपस में जुड़ कर क्या सब स्वर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे संयुक्त स्वर, यानी स्वर का स्वर संयुक्त होकर आपस में निर्माण कर रहे स्वर का ही, ये ना संयुक्त स्वर का। अब आए संयुक्त व्यंजन। अब इसमें क्या होगा, व्यंजन संयुक्त हो रहे होंगे। अब देखो जो ये है कसा, ये किससे मिलकर बना होगा, क प्लस स, लेकिन क्या क्या होगा इसमें हलंत वाला, ठीक। इसे ही दूसरे तरीके से भी लिख सका, क प्लस स प्लस ए, ठीक है। देखो यहाँ हलंत है यहाँ हलंत नहीं था, तो ये भी सही है। यदि अगर दोनों के नीचे हम हलंत लगा दें, स्वर के नीचे तो लगाने के नहीं, व्यंजन के नीचे होगा ना, तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है। त्र कैसे बना होगा, त्र में क्या की आवाज आ रही, तय की और रे की आ रही ना, बस तय पे लगा दो हलंत, रे को छोड़ दो खाली, ये भी ठीक है। अगर ऐसा लिखा जा तय रे और ए, इस पर हलंत होना चाहिए क्योंकि ये क्या है व्यंजन है, और ये क्या है स्वर, स्वर पर हलंत नहीं आता, किस पर हलंत, व्यंजन। अब देखो ये ज है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ज प्लस या, और ज हलंत में होगा और यहाँ खाली, तो ये भी ठीक होगा, ठीक। यह ऐसा आ जा ज प्लस या प्लस ए, अब इनके नीचे क्या होगा हलंत, क्योंकि ये दोनों व्यंजन है, ये सब है, ये भी ठीक है। तो ये इधर वाले भी ठीक है, जितने भी लिखे हुए ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर आपने लिख दिया क प्लस स बराबर कैसा, तो ये लिखना क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि आपने देखो जब दोनों में हलंत था, दोनों में हलंत होगा तो ए जरूर होगा, ठीक है। दोनों में हलंत है तो ए जरूर है, दोनों में हलंत है तो ए जरूर है। अगर ए नहीं लिखना आपको तो इसमें हलंत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस शुरू वाले में हलंत लगाओ। अब देखो स किससे मिलकर बना हुआ, स प्लस र, पहले में हलंत लगा दो, तो ये वाला खाली छोड़ना पड़ेगा आपको, ये भी सही है। अगर आपने ऐसा कर दिया स पे भी हलंत रे पे भी हलंत, तो आपको ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चाहे आप ये लिख दो ये लिख दो, ये सही होंगे कोई से भी, ठीक है। आपको हलंत ध्यान करना कि दोनों का है तो ए लिखना पड़ेगा, अगर एक का तो एक खाली छोड़ना पड़ेगा, वो भी बाद वाला ही छोड़ना पड़ेगा, इधर वाला। संयुक्त वर्ण का भी काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब बाकी शेष अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। धन्यवाद।